हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज का ब्लॉग विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र मलाना के गांव से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम निकल पड़े हैं और पहुंच गए हैं पक्के रास्ते में। और जहाज़ के पायलट हमारे लॉरेंस बिश्नोई जी, जिन्होंने गाड़ी का जहाज़ बना दिया है। तो हम जा रहे हैं अभी मलाना की तरफ और पहुंच चुके हैं शाट नाले के पास। और हमारे ड्राइवर मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बहुत बड़े फैन, खुद को कुल्लू का लॉरेंस बिश्नोई मानते हैं। तो ड्राइविंग व्हील इनके हाथों में। और ये सामने के कुछ नज़ारे रास्ते के, ये सामने चौकी का गांव, बहुत ही प्यारा गांव है। तो चलते चलते हम पहुंच चुके थे बाईपास, जहाँ से एक रास्ता गया कसौल की ओर और एक कटा नीचे को जो जाता है सीधा मलाना की ओर। और ये कुछ बीच बीच में हमें वादियाँ दिखी, बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज हमको देखने को मिले। रास्ता बहुत ही रोमांचक भरा था, नीचे मलाना खड्ड और ऊपर रास्ता, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। और हमने प्रवेश किया मलाना की एक छोटी सी सुरंग में, जिसको पहाड़ काट के बनाया गया है। छोटी सी ये सुरंग बहुत ही प्यारी दिख रही थी। और यहाँ से मलाना का सफ़र मात्र 3 या 4 किलोमीटर रह जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे हम अपने डेस्टिनेशन मलाना की तरफ। तो ये पहुँच चुके थे हम रोड के पास, जहाँ से हमको मलाना गांव का व्यू दिख रहा था। आगे आगे हमारे दोनों राम और लक्ष्मण भैया चल रहे थे और पीछे से मैं और ये हमारे बड़े भाई जी। ये रास्ता गया यहाँ से मलाना के लिए पैदल, तकरीबन आधा पौने घंटे का ट्रैक। और ये मलाना खड्ड और उसके ऊपर बना हुआ बहुत ही प्यारा सा पुल। और इस पुल के बाद एक बोर्ड भी लगा था जिसमें चेतावनी लिखी गई है। तो ये वो बोर्ड है जिसमें चेतावनी सूचना बोर्ड। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मलाना गांव के लिए ट्रैकिंग। तकरीबन पौने घंटे की चढ़ाई है। तो मैं और राजेश सर सबसे पीछे थे, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, कुछ खाली पेट थे, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और हमारे साथी आगे आगे, क्योंकि इनको चलने की आदत है, कंटिन्यू चलते रहते हैं डेली, तो ये आगे आगे थे। और फाइनली हम मलाना गांव के करीब पहुंच चुके थे। हमको मलाना गांव दिखने लग गया था। और ये वो रोड है जहां से हम पैदल चल के आए थे। ऊपर आपने बर्फ़ देखी होगी, तो अभी अप्रैल का महीना आने वाला है और अभी भी यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पहाड़ों पर देखने को मिल जाएगी। यदि आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और रास्ते में हमें मिला एक कुत्ता जिसकी आंख बेचारी की फटी हुई थी। और ये मलाना का फाइनल व्यू, बहुत ही प्यारा गांव, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र मलाना, जहाँ का अपना लोकतंत्र है, अपने कायदे कानून है। तो धीरे धीरे ट्रैक करके हम पहुँच गए थे मलाना नाले के पास। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू। अभी देखो इतना सारा पानी इसमें है, तो बरसात में क्या नज़ारा होता होगा। लेकिन इसी नाले के साथ हमें एक गंदगी का ढेर भी देखने को मिला, जिसे देख के बहुत दुख हो रहा था। और आप समझ ही सकते हैं कि जब इस गांव में भी इतना कूड़ा करकट है तो शहरों के क्या हाल होंगे। और ये रोड, कुत्ते बहुत है मलाना में, कुत्तों की कोई कमी नहीं है मलाना गांव में। धीरे धीरे ट्रैकिंग करके हमारे साथी आगे, अगर पीछे पीछे हम भी हो लिए थे। और फाइनली हमने प्रवेश किया मलाना गांव में। पीछे से कुछ टूरिस्ट भी आए थे, शायद पंजाब या दिल्ली से। तो आगे आगे हम और पीछे पीछे टूरिस्ट, हमारे साथी बिल्कुल जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए। और आप देख ही सकते हैं कि मलाना गांव कितना समृद्ध है। हमको स्टार्टिंग में ही 5-6 मंजिल मकान देखने को मिला। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये गांव कितना अमीर होगा। और ये सामने बहुत ही सुंदर नज़ारे। और धीरे धीरे हमने प्रवेश किया मलाना की
गलियों में। बहुत बड़ा ये गांव है मलाना गांव, और यहाँ पर गलियां आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे लॉरेंस बिश्नोई जी, और हम पहुंच चुके हैं अब मलाना गांव के गलियों में, जो कि कीचड़ और बर्फ़ से लबालब थी। यहाँ के रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बर्फ़ थी। और चलते चलते पहुँच गए थे हम यहाँ के प्रमुख मंदिर जामलू देवता के प्रांगण में। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे मलाना गांव के मेन अट्रैक्शन की तरफ, जो है यहाँ का, यही है वो मेन अट्रैक्शन जहाँ से यहाँ की न्याय व्यवस्था चलती है। तो हम सभी यहाँ पहुँच चुके थे और हमने यहाँ पर माथा टेका, क्योंकि यहाँ मंदिर में छूना अलाउड नहीं है किसी भी बाहरी को। तो हमने दूर से मंदिर के दर्शन किए, माथा टेका और नज़ारे लिए इस प्यारे से व्यू के। और यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है आज के फंक्शन की। आज यहाँ फागली महोत्सव था, तो यहाँ ये इनका साझा आंगन, जहाँ से ये नाचते हुए जाएंगे महामाई रेणुका के मंदिर तक। तो यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी थी, बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं ये। चारों तरफ जनता भी भरपूर थी और ये व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ से चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और देवदार के जंगल और काइल के पेड़। और ये जो आप मलाना के लेडीजों को देख रहे हैं, इनके जो ये गोदी में है, ये है प्यारे बच्चे खेल रहे थे, तो उनको दिया जाता है। इसको केसर बोलते हैं। पड़े आप इसको प्रसाद के तौर पे यहाँ डोल लगाने ग्रहण कर चुके थे और यहाँ पर मंदिर के बाहर अंदर नहीं जाने देते। ये इनकी मलानी नाटी अपने ही धुन में मस्त। और यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ, महामाई के मंदिर की तरफ नाचते नाचते ये जाएंगे। और वहाँ पर मिलन होगा देवता के जो अन्य बाशिंदे हैं उनके साथ। इनकी सजावट देखिए कितनी प्यारी, इन्होंने टोपियाँ पहनी हुई है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। और अपने इन्होंने जो गमछे लगाए हुए हैं इसके साथ नाच रहे थे। और ये हमारे साथ ही आनंद लेते हैं। तो हम भी बढ़ चुके थे यहाँ से आगे, और ये हमारे हिंदी वाले सर जिनके साथ हम यहाँ थे, तो इन्हीं के मेहरबानी से हम यहाँ तक पहुँचे। और जनता चल पड़ी थी यहाँ से आगे की तरफ, महामाई के मंदिर के पास हम भी जा रहे थे धीरे धीरे। फ़िलहाल यहाँ पर हम रुके हुए थे, क्योंकि जो नाचते हुए परे से मलाना के युवा आ रहे थे, वो यहीं से होके जाएंगे। तो हम उन्हें देख रहे थे, उनका वेट कर रहे थे, और सारी जनता यहाँ पर उन्हीं का वेट कर रही थी। ये जो केसर लिए हुए महिलाएं हैं, वो भी अपने बिल्कुल पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इनका ही वेट कर रहे थे। और ये नाचते नाचते ये युवा पहुंच चुके थे ये इस प्रांगण में। और ये भजंत्रियों का नेतृत्व कर रहे थे बुजुर्ग सबसे आगे। बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य, ये इनका नृत्य। और ये जामलू ऋषि के मंदिर से आए हुए पुजारी के साथ कारदार और अन्य कारकुन यहाँ से रेस लगाएंगे मंदिर तक। और जो आप नाचते हुए देख रहे थे परे से, वो भी आएंगे और ये ऊपर से रेस लगाएंगे। और इनके बीच कंपटीशन होता है कि कौन पहले पहुँचेगा। ये आपने देखे तलवारें लेके ये महामाई के चिन्ह हैं, यहीं से दौड़ लगाएंगे और पहुंचेंगे इस प्रांगण तक। और यहाँ देखिए बहुत ही
सुंदर लग रही थी। ये ट्रेडिशनल पारंपरिक मलाना के ड्रेस में मलाना की महिलाएं, जिन्होंने अपने गोद में केसर लिए हुए, जो प्रसाद के तौर पर यहाँ वितरित किया जाता है। बहुत ही सुंदर ये नज़ारा देखने का लग रहा था। तो धीरे धीरे वो घड़ी आ रही थी जब दोनों तरफ के लोग दौड़ते हुए माता के प्रांगण तक पहुंचेंगे। और ये स्टार्ट हुई रेस। देखिए, ये कंपटीशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पर आकर सभी गाजे बाजे के साथ नाचना प्रारंभ करते हैं, तलवारों के साथ। ये इनका अपना ट्रेडिशनल डांस, अपनी परंपरा, बहुत ही समृद्ध परंपरा के साथ ये लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यदि आप इनके कल्चर को देखना चाहते हैं तो ऐसे समय पर यहाँ आए जब इनके त्यौहार हो, तब आप इनको पूरे पारंपरिक ड्रेस में देख सकते हैं और इनका नृत्य का आनंद भी ले सकते हैं। अंदर मलाना के गांव के अलावा किसी भी लोगों का जाना मना था। ये जो तारबाड़ है, यहाँ से अंदर किसी को नहीं जाने देते थे। तो हम बाहर ही, गेट के बाहर ही रहकर इनकी परंपराओं का, इनकी आस्था का पूरा सम्मान करते हुए इनके इस पारंपरिक लोक नृत्य का आनंद ले रहे थे और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। और ये चारों तरफ लोग ही लोग थे जो कि अलग अलग जगह से यहाँ पर फागले महोत्सव को देखने आए थे। तो हम भी इन्हीं में से एक थे, तो मेहमान के तौर पर यहाँ आए थे और इनकी इस समृद्ध परंपरा को, इनके इस लोक उत्सव को देखने और उसका आनंद उठाने यहाँ पर आए थे और देखने आए थे इनकी प्राचीन और समृद्ध परंपरा को। तो यहाँ के लोगों को देखकर लगता है कि ज़रूर ये किसी अन्य सभ्यता के होंगे, क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये सिकंदर के वंशज है। तो इनकी शक्लें बाकी कुल्लू के लोगों से थोड़ी मैचिंग नहीं होती, उनसे थोड़ा डिफरेंस लुक ज़रूर है, इनका अलग लुक ज़रूर है। और ये यहाँ पर इनका सामूहिक नृत्य, जो कि समर्पित है महामाई को, देवता जामलू को। और ये महिलाएं भी यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, अपने बिल्कुल पारंपरिक जो इनका पहनावा है उस पहनावे के साथ प्रार्थना करते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी महिलाएं। और ये यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर प्रारंभ करेंगे केसर देना, प्रसाद देना, जो आप आगे देख पाएंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है, सभी लोग बैठे हुए हैं और ये महिलाएं सबको केसर या प्रसाद वितरित कर रही है, जिसमें मेन तौर पर होता है चौलाई, खीर, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो एक एक करके अपने अपने बारी में प्रसाद वितरित करेगी। और प्रसाद वितरित करने के बाद इन्होंने प्रारंभ किया अपना ये पारंपरिक नृत्य, जो कि यहाँ के स्थानीय देवताओं को समर्पित है। बहुत ही समृद्ध परंपरा, बहुत ही अच्छा इनका नृत्य देखने को लगा हमें। और साथ ही साथ हमने आनंद उठाया चारों तरफ के बहुत ही सुंदर व्यू का। बर्फ से भरी हुई है पहाड़ियाँ, जिन्हें देखकर मन बिल्कुल आनंदित महसूस कर रहा था, शांति का अनुभव मिल रहा था। प्लेन में अभी गर्मियाँ पड़ रही है और यहाँ अभी पहाड़ों में बर्फ भरपूर है, जो कि मई जून तक आराम से टिकी रहेगी।
इसके बाद हम निकले गांव की तरफ। यहाँ कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट का क्रेज पूरे भारत में देखने को आपको मिलेगा, तो वही क्रेज मलाना में भी हमने देखा। क्रिकेट के लिए यहाँ पर सारे युवा काफ़ी उत्साहित थे। तो चलते चलते वापस आ गए थे हम यहाँ की संसद की ओर। यही वो चबूतरा है जहाँ से यहाँ की न्यायिक प्रणाली चलती है। ये वो चबूतरा है जहाँ से यहाँ का न्याय व्यवस्था चलती है। और गांव के दर्शन करते करते हमें मिली एक बुजुर्ग महिला, उनके साथ एक बच्चा था। और ये माता भागा सिद्ध का छोटा सा मंदिर, और ये प्राचीन शैली में बने मलाना के गांव के घर। ये हमारे साथी, युवा साथी। अभी हम जा रहे हैं मलाना टॉप की तरफ, और यहाँ पर महिलाएं और लड़कियां रील्स बना रही थी। और रास्ते बिल्कुल कीचड़ से लबालब थे, क्योंकि यहाँ अभी भी बर्फ़ टिकी हुई थी। तो वही पानी रिश्ता हुआ रास्तों में आ रहा था, और जिससे कीचड़ बन गया था। और पुराने घर बहुत देखने को मिले हमें मलाना में। और चलते चलते हम पहुँच गए थे मलाना के बिल्कुल टॉप में, जहाँ से हमें पूरा व्यू दिखा मलाना का। बहुत ही सुंदर नज़ारा पूरे गांव मलाना का। ये है विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र जिसे माना जाता है मलाना गांव, जहां पर न्याय व्यवस्था चलती है देवता जामलू के आदेश के अनुसार। और ये बहुत सुंदर चोटियां यहाँ से दिखती है। यहाँ पर फोटो शूट करते हुए हमारे साथी, और नज़ारे चारों तरफ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। मलाना का गांव पूरा यहाँ से दिखता है। बिल्कुल टॉप में हम मलाना गांव के आए थे। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर और प्यारा गांव मलाना का। और फिर हम वापस उतरे, और हमें दिखी मलाना की कैंपिंग साइट, जो बिल्कुल मलाना के अंतिम छोर में बनी हुई है, जिससे नीचे को बिल्कुल खाई है, और चारों तरफ का भी बहुत ही सुंदर। चल पड़े हम वापस। ये हमारे साथी। बर्फ अभी भी टिकी हुई थी यहाँ काफ़ी मात्रा में। रास्ता बहुत ही फिसलन भरा, और ये गांव के बाहर बिल्कुल गंदगी के ढेर आप देख सकते हैं। एक तरफ बर्फ और दूसरी तरफ ये गंदगी के ढेर। एक चिंता का विषय है, क्योंकि मलाना एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर इतनी गंदगी। और ये प्रमुख मंदिर यहाँ के अधिष्ठाता ऋषि जामलू का, जमदग्नि ऋषि का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर, प्राचीन काष्ठकुणी शैली में बना हुआ। यहाँ भी किसी को छूना अलाउड नहीं है। छूने पर यहाँ 5,000 रुपये का जुर्माना। तो हमने यहाँ पर कुछ देर शूट किया और फोटोज़ क्लिक की। और यहाँ पर हिरन और अन्य जानवरों के सींग लगे हुए थे, जिसमें घोल इत्यादि जानवरों के सींग भी यहाँ पर लगे हुए थे, जो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के द्वारा शिकार करके लाए गए थे। और ये देख सकते हैं आप कितने सींग यहाँ पर लगे हुए हैं। आईबैक्स के सींग भी हमें यहाँ देखने को मिले, हिरन के भी और घोल के भी। और ये जामलू ऋषि का मंदिर। और अब हम चल रहे थे वापस। हमारे पीछे पीछे हमारे एलटी सर जो हमें यहाँ लाए थे, राजेश सर। तो एलटी सर ही की रहमो करम पर हम यहाँ मलाना आए और पूरा गांव हमने डिटेल से घुमा। और यहाँ पर ये शुद्ध जल था मलाना गांव का, जिसे पीकर हमने अपने आप को पवित्र किया और चल पड़े वापस हम अपने पीढ़ी की तरफ। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही आगे आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो इस प्यारी सी सुंदर लोकेशन के साथ हम यहीं से विदा होते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।